हेलो। हाय, नाइस सरप्राइज। वो एक्चुअली मैं बाबा से मिलने आया था। इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो मोस्टली लंच ब्रेक में वो यहीं पे होते हैं, नहीं? हाँ, होते तो थे लेकिन अब कम कम नजर आते हैं। क्यों? वो अपनी फ्रेंड नाहिद के साथ लंच पर गए। नेकी की मामा? हाँ, तुम क्यों इतना हैरान हो रहे हो? अब तो वो अक्सर उन्हीं के साथ लंच पर होते। मुझे एक्चुअली हैरत इस बात पे हो रही है कि I mean, आपको बुरा नहीं लगता? किसने कहा है कि बुरा नहीं लगता? बुरा लगता है शरीर, लेकिन क्या करूं? वो दोनों इतने अच्छे दोस्त हैं, इतनी क्लोजनेस है। मुझे बुरा भी लगे तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इसलिए मैं अपने घर की खुशियां बचाने के लिए अपने काम अपने दिल में छुपाए चुप बैठी। Anyways, tea, coffee? Yeah, I don't mind. Okay, tea. जवान है पाकिस्तान ना तो कोई सियासी तंजीम है ना किसी सियासी पार्टी की इब्तिदा, बल्कि ये नौजवानों को मुल्क की तरक्की और अपनी अपनी कम्युनिटी की तरक्की में शामिल करने की एक कोशिश है। लेकिन इसका फ़ायदा तो आपको हो रहा है। आपको किस बात का दुख है कि हम नौजवानों को तरक्की की इस दौर में शामिल कर रहे हैं या उन्हें सिम्प देने की कोशिश कर रहे हैं? मैडम, मुझे यकीन है कि मुस्तकबिल में एक सियासी पार्टी बन जाएगी। ओह, और ये किसने कहा आपको? किसी ने नहीं, मैंने अपना हिसाब लगाया। ओह, आपको तो ज्योतिषी होना चाहिए। आप ये सहाफत और सियासत में वक्त क्यों ज़ाया कर रहे हैं? एक मिनट। आप मुझे ज़रा ये बताएं, इस प्रोजेक्ट की फंडिंग कौन करेगा? इस प्रोजेक्ट के लिए नौजवान अपनी मदद आपके तहत फंड जनरेट कर रहे हैं। मेरे ख्याल से ज़रूर आपकी मकबूलियत की वजह से हुकूमत ने आपको ये मिशन दिया होगा। सबसे पहले तो मेरी मकबूलियत का एतराफ़ करने का बहुत बहुत शुक्रिया। फिर आती है मिशन की बात। हम सब जानते हैं कि नौजवान हमारे मुल्क का असासा हैं, और मेरा ख्याल ये है कि नौजवानों को किसी भी सियासी वाबस्तगी के बगैर एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा करने की कोशिश को सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि आज का नौजवान पाकिस्तान का हाल भी है और मुस्तकबिल भी। क्योंकि नौजवान मजबूत तो पाकिस्तान मजबूत। पाकिस्तान जिंदाबाद। वाह ये वाह। ये जो काले बदल है ना, लगता है आज बस के ही जाएंगे। कबीर बस करें, मुझे आपसे ज़रूरी बात करनी है। ये जो ज़रूरी बात है, ये कोई प्राइवेट है या पब्लिक? कबीर बस करें। भैया आपने खुद ही तो कहा है बात करनी है। आप भी ना हर बात को मजाक में ले जाते हैं। रहने दें, कोई बात नहीं करनी मुझे आपसे। ओए मेरी शहजादी नाराज हो गई है? माई प्रिंसेस एंग्री विद मी। चलो बोलो क्या बात है? 2 दिन से एक बंदा मुझे तंग कर रहा है। 2 दिन से बंदा तुझे तंग कर रहा है और तूने मुझे बताया तक नहीं? और किस कमबख्त की मजाल है जरा चोरी कबीर की शहजादी को तंग करे? ना बता, मैं टांगे तोड़वा दूंगा उसकी। कबीर, ऐसी बात नहीं है जो आप सोच रहे हैं। और खुद ही तो कह रही हो वो तुझे तंग कर रहा है। तंग कर रहा है, लेकिन छेड़ा छाड़ी वाला तंग नहीं कर रहा वो मुझे। छेड़ा छाड़ी वाला तंग नहीं है तो फिर कौन सा तंग करना है? ये फिर क्या कर रहा है वो? कबीर, वो खुफिया एजेंसी के लिए काम करता है। क्या खुफिया एजेंसी के लिए काम करता है? तो क्या कह रहा था तुझे? कह रहा था कि उसके पास आपके खिलाफ बहुत सी मालूमात है। मेरे खिलाफ मालूमात हैं? जी, वो कह रहा था कि आपके खिलाफ खुफिया इंक्वायरी कर रहा है। पर
तुम्हारे पास वो कैसे आ गया? वो कह रहा था कि आपके मुतालिक मैं उसको कुछ मालूमात दूं, लेकिन मैंने तो साफ कह दिया है कि आप ऐसी नहीं हैं। अच्छा, ये बताओ कि कोई अता पता है उसका? नहीं, कह रहा था कि खुद ही राब्ता कर लेगा। तो फिर ठीक है, जब वो तुमसे राब्ता करे ना तो एक काम करना है। देख शहजादी, मुझे गलत ना समझ, मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि उसके पास मेरे खिलाफ क्या है जो लिए फिर रहा है। बस उससे मुलाकात करो और ये मालूम करो कि वो क्या चाहता है। देखना शहजादी, अब इलेक्शन होने वाले हैं और मैं नहीं चाहता हूं कि कोई मेरे खिलाफ ऐसी बात निकल आए जो मुझे इलेक्शन में नुकसान दे। बस तुम ज़रा उससे मिल मिला के ना उससे ज़रा ये पता करो। मैं भी पता करता हूं कि मेरे खिलाफ ये जो इंक्वायरियां चल रही हैं ये क्या चक्कर है। बस शहजादी, ज़रा ये इलेक्शन हो जाने दे, फिर देख मैं इनका कैसे हशर नशर करता हूं। लेकिन कबीर, मैं ये सब कैसे ऐसा करती हूँ? मैं उसको आपसे मिलवा देती हूँ। हाँ ठीक है, मिलवाओ उसे मुझसे, मैं बात कर। पर नहीं, अभी मैंने उससे नहीं मिलना। पता नहीं कौन है, किधर से आया है और क्या करता फिर रहा है। मैं कोई नवा ही स्कैंडल ना बन जाए। टीवी पे कोई खबर शबर चल गई ना तो ये तो फिर पीछे ही पड़ जाते हैं, रात दिन बंदे की जान ही नहीं छोड़ते। बस तो मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकती? और बात कबीर, मैं आपके लिए बहुत कुछ कर सकती हूँ, और मेरा आपके अलावा है ही कौन? तो बस शहजादी, फिर जितना कहा है ना उतना ही करना। ओके, जैसा आपने कहा है वैसा ही होगा। वो मैंने अपने पैरों पे खड़े होने का फैसला कर लिया। जिद से कदम बाहर निकालो तो वो आजादी नहीं। गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, दैट्स द स्पिरिट, यू नो। मुझे यकीन था कि तुम्हें एक दिन ये एहसास जरूर पैदा होगा। और बेटा, ये जो एहसास है ना, यही समझो कि ये कामयाबी की तरफ पहला कदम है तुम्हारा। लेकिन इतना जरूर कहूंगी कि शाबाश, वेरी गुड। अब खूब दिल लगा के पढ़ना तुमने और सबको अपने पैरों पे खड़ा होकर दिखाना है। जी डैड, वो इसीलिए मैंने बिजनेस करने का फैसला किया। अपने अंदर बिजनेस कर्बनाक वो एक्चुअली डैड, मैं स्टेट ऑफ द आर्ट म्यूजिक स्टूडियो सेटअप करना चाहता हूँ। आम आदमी महसूस। लेकिन बेटा, तुम्हारा तो इसमें कोई एक्सपीरियंस नहीं है। What you're forgetting is this, Dad, कि मैं कितने अरसे से म्यूजिक प्रैक्टिस कर रहा हूँ। लेकिन बेटा, म्यूजिक करना और म्यूजिक स्टूडियो चलाना ये दो अलग चीजें हैं। डैड, करने से ही तो एक्सपीरियंस आता है। फरासत अली, एक्सक्यूज मी, कितनी मर्तबा समझा चुकी हूँ कि ये हेलो जी डॉक्टर साहब, एक मिनट होल्ड कीजिएगा प्लीज। ठीक है बेटा, इस पे बाद में बात करते हैं। डैड, दिस इज नो वे। नहीं बेटा, ये थोड़ा कि फौरन उसी वक्त सारी चीजें डिस्कस कर लीजिए, बाद में करते हैं ना बात। ओके ओके जी डॉक्टर साहब। हम सर जी कहाँ गायब हो गए? इतना अच्छा, थाईलैंड गए हुए थे आप? माशाल्लाह, वेरी गुड, वेरी गुड।